everyone, this is Sir Shankar Pathak and you are watching Geography. In this video, we will talk about means of transportation and its classification. तो आप जैसे इस फ्लो चार्ट में देख रहे होंगे कि हम लोगों ने पहले लैंड, वाटर और एयर में बांटा, और लैंड ट्रांसपोर्टेशन को फिर हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा: रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइन। कुछ किताबों में पाइपलाइन को एक अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर में लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही इसे काउंट किया जाता है। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 3, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 2 पार्ट हैं। एक इनलैंड यानी नदियाँ, लेक हो सकते हैं, नदी हो सकती है, ये सब में, और ओशियनिक सीवेज एंड ओशियन रूट्स, जो ओशियन में या फिर गल्फ में, सी में जो हम लोग बड़े बड़े वेसल से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो। फिर थर्ड है एयर ट्रांसपोर्टेशन में एक नेशनल यानी डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स होते हैं एक नेशन के एक कंट्री के अंदर में, टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर, और फिर इंटरनेशनल जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं। तो आगे पहले हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखते हैं। Means of transport. It is amply remarked by the Dr. Marshall. Dr. Marshall के अनुसार ये कहा जाता है, most effective economic fact of our times is not the development of manufacturing industry but that of the transportation service. तो डॉक्टर मार्शल के क्या है, हम लोगों को द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाया गया वो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे द्वारा अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाया गया, उसमें डेवलपमेंट हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। It is clear that the property of a country does not depend on the development of agriculture, industry, mines alone, but also on the development of means of transportation. एक देश का डेवलपमेंट का, प्रॉस्पेरिटी का, ये अगर वहाँ पे माइंस है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, ये सिर्फ नहीं हम लोगों को, ये अगर अच्छा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो कंट्री प्रॉस्परस हो जाए, डेवलप हो। और वहाँ पे जब तक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा तब तक हम लोग उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन से ही एक जगह से दूसरे जगह सामान जाएगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छा नहीं हो तो आप माइंस कितना भी बना लीजिए, खोज लीजिए, खदान आप वहाँ पे खुदाई कर लीजिए, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा तो उसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू द डिफरेंट मीन्स विच कैरी मैन एंड मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, एक ऐसा जरिया जो मेंस को और मटेरियल को यानी ट्रांसपोर्ट करे, उसे हम लोग अगर उसमें ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या जरूरत है, सबसे पहले कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग अलग हो चुके हैं। तो सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को रोडवेज, अच्छा रोड चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर रोड अच्छा रहेगा तभी तो वहाँ पे ट्रेड हो पाएगा अच्छे से। अगर स्मूथ जल्दी से जल्दी सामान मार्केट तक, प्रोडक्शन हाउस से, इंडस्ट्री से मार्केट तक पहुँच जाए, जितना जल्दी उतना कम उसको कॉस्ट लगेगा, जितनी कम लागत में पहुँचे उतना अच्छा उसको प्रॉफिट होगा। तो ये अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होता है तो ही हम लोग डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉमर्स और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ अ प्लेस एंड फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जैसे कि जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री से, उसको कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग रीजनल इनइक्वालिटीज। जो रीजन के बीच में इनइक्वालिटीज़ हो जाते हैं, कोई डेवलप है, कोई थोड़ा कम डेवलप है, कोई अंडर डेवलप है, इसके बीच में जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, उसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा हो तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। Agriculture and industry are supposed to be the body of a country. Transport may be said to be the nerves and veins of the country economy.
तो अगर कोई देश का हम लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री जो है उसका बैकबोन है, उसका बॉडी है, उसी पे डिपेंडेंट है कोई देश, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस देश के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम लोग उसका नर्व्स बोल सकते हैं, उसका वेंस। यानी क्या मतलब, अगर बॉडी है तो वो जो वेंस है और नर्व्स उस तक ब्लड, बॉडी तक ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो वैसे ही एक देश में जो इकनॉमी है उसका, उसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बॉडी है, और उस इंडस्ट्री तक आप रॉ मटेरियल पहुंचाने का और उसका जो आउटपुट है, उसका जो प्रोडक्शन करके वहाँ बन रहा है, उसको मार्केट तक, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा किससे, वेंस और नर्व्स के द्वारा, जो इस केस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो सकता है। अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो सकते हैं। तो ये एक वेन और नर्व्स की तरह इकोनॉमी में काम करता है। these days transportation is known as a symbol of civilization। अगर वहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, तो यानी सिविलाइजेशन वो डेवलप, बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन है। जितना अच्छा रोडवेज है, जितना अच्छा कनेक्टिविटी है, जितना अच्छा रेल है, डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, कितना डाइवर्सिफिकेशन है एक मोड, वहाँ के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन है। जैसे कि मेट्रोज भी हैं वहाँ, रेल भी है, रोडवेज भी है, एयरवेज भी है, तो वो एक शो करता है कि वो सिविलाइजेशन, वो कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है। एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वन बाई वन देखते हैं हम लोग। द एडवांटेज ऑफ transport can be realized from the social and economic progress of a nation which have been generated by this sector in India during the plan period। जो हम लोग जानते हैं प्लान पीरियड्स होते थे शुरू में, 5 ईयर प्लान जो चल रहे थे, उसमें जो 1 बाई 1 एक एक सेक्टर को लेके बनाया गया, तो उसमें हम लोग अगर उस चीज़ को देखें तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट में जो हुआ उसके कारण हम लोग को बेनिफिट मिला बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री पे फोकस किया हो गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता था। जैसे कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन किया गया, तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, आपको ट्रैक्टर्स चाहिए, आपको फर्टिलाइज़र चाहिए, आपको गुड ग्रेड्स ऑफ सीड्स चाहिए, तो आपको उस समय तो हम लोग खुद नहीं बना पा रहे थे, तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स चाहिए, तो वो सब बाहर से हम लोग मंगा रहे थे। तो वो उसको पोर्ट से, उसको हार्बर से आपको फील्ड तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पे देखते हैं हम लोग कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, हम लोग बड़े बड़े कारखाने लगा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग स्टील का इधर से उधर कर रहे थे देश में। तो ये सब क्या है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बहुत अहम रोल रहा है। तो 1 बाई 1 रहेंगे, पहले इकोनॉमिक बेनिफिट, फिर सोशल, ऐसे करके हम बात देखते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट, बेटर प्रोडक्शन इन बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तो प्रोडक्शन दोनों जगह, या तो वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, दोनों जगह आपको बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ हेल्प इन द ग्रोथ in the industry and agricultural production. It has been transporting raw materials and labors to the place of a production and carrying the product produced by these sectors in a different part of the country and the other country of the world. तो आज हम लोग देख रहे हैं जैसे कि कोई अनाज आपको एमपी में उग रहा है, वीट एमपी में उग रहा है, और वो आपको यूरोप के देशों में बिक रहा है। तो ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प कर रहा है। तो वहाँ से हार्बर की पहुँचाया, मुंबई पहुँचा दिया, मुंबई से वो वेसल में चढ़ा, बड़े बड़े शिप में गया और वो चला गया आपको यूरोप। हाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाम में बिकेगा, क्योंकि हाई ग्रेड का वो वहाँ पे आपको वीट होता है। वैसे ही अगर बात करें तो आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी इलाकों से आपको लेबर, आपको एमपी में गए, महाराष्ट्र जाते हैं, तो ये क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हेल्प कर रहा है। वैसे जगह पे आपको लेबर पहुँचा रहा है जहाँ लेबर का नीड है, लेकिन वहाँ पे लेबर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से आप दूसरे जगह से आप लेबर को मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एज वेल एज एग्रीकल्चरल सेक्टर को, दोनों को बेनिफिट करता है। एग्रीकल्चर जैसे कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट में बना और उसको अब वहाँ तक हम लोग को फील्ड तक पहुँचा रहा है, तो वो क्या उसमें ट्रांसपोर्ट हेल्प करेगा। तो ये सब दोनों को बेनिफिट आपको पहुँचाएगा। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एंड लोअर द प्राइस इन द मार्केट। अगर ट्रांसपोर्ट
सिस्टम अच्छा हो तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी कम रहेगा। कैसे कम रहेगा? अगर कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में 10 दिन लग रहा हो, अब वहाँ पे अच्छा रोड बन गया, वो 5 दिन में है, तो वो 5 दिन का जर्नी बचा, तो उसमें चलते क्या आपको वहाँ पे आपको माल ढुलाई का पैसा कम देना पड़ेगा। और आपको अगर अच्छा रोड रहा तो आपको क्या आपको फ्यूल भी कम लगेगा। तो फ्यूल कम लगने की अल्टीमेटली वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कम होते जा रहा है, तो उसका एमआरपी भी कम हो जाएगा, तो उसका प्रॉफिट एमआरपी तो उतना ही रहेगा लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया, तो उसके कारण क्या है प्रॉफिट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण वो हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अगर अच्छा रोड रहा या फिर रेलवेज रहा और वाटर ट्रांसपोर्ट भी रहा, जो भी उसको बेस्ट है उसको चूज़ करे, और उस टाइम में हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और हम लोग को गेन ज़्यादा होगा। रिडक्शन इन स्कार्सिटी, it help in solving the problem of scarcity of a good and factor in different region of the country। अगर कोई रीजन में कोई चीज़ का स्कैरसिटी है तो हम लोग क्या उस रीजन तक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जरिए हम लोग वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कोई इलाका में लेबर का कमी है तो वहाँ लेबर पहुँचा देंगे जहाँ से ज़्यादा है। कुछ इलाका में कोई चीज़ दूसरी चीज़ का कमी है, खाद्य पदार्थ का कमी है, जहाँ खाद्य पदार्थ जहाँ पर फूड प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ से फूड प्रोडक्ट्स लेंगे और उस इलाके में भेजेंगे। कहीं सर्विस ज़्यादा है तो वहाँ से लेकर दूसरी जगह पहुँचाएंगे। कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर ज़्यादा है तो डिफरेंट हम लोग स्कैरसिटी जहाँ नहीं है वहाँ तक हम लोग पहुँचा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा हो। ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड, growth in foreign trade, it help in promoting foreign trade of a country। A country's export import cannot develop with a good ports, यहाँ पर लिखा गया good ports, without good ports shipping and cargo facilities। अगर कोई देश में अच्छा पोर्ट नहीं है, शिपिंग कार्गो फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो विदेश से कैसे अच्छे से फॉरेन ट्रेड करेगा? बहुत लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि उसके पास सिस्टम ही नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो ट्रांसपोर्ट वो कर ही नहीं पाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है फॉरेन ट्रेड नहीं हो पाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा। दस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेक्स अ नेटवर्क ऑफ ट्रांजैक्शन अमॉन्ग डिफरेंट रीजन एज वेल एज विथ द अदर कंट्री। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है? इंटरलिंक करता है पूरे वर्ल्ड को और एक देश के इंटरनल पार्ट को भी आपस में लिंक करता है, ताकि जहाँ पे आपका जो चीज़ हो रहा है दूसरे इलाके तक हम लोग पहुँचा सके अगर सरप्लस है हमारे पास तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। By different and effective transportation system, the benefit of a specialization of labor and proper mobilization can be achieved। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो तो स्पेशलाइजेशन, एक लेबर को स्पेशल स्किल हम लोग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए इंसान को कहीं भेज सकते हैं, वहाँ से वो स्पेशल स्किल अक्वायर कर लेगा और उसको हम लोग दूसरी जगह उसको वर्क में लगा सकते हैं। और प्रॉपर मोबिलाइजेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुँचा सकते हैं, जहाँ पे कमी हो लेबर का वहाँ से वहाँ तक पहुँचा देंगे। ठीक है। Thus, an economic system makes the best use of resource through a good transportation system। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है कैसे बेस्ट यूज़, अपना ऑप्टिमम यूज़ कैसे करेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म भी होता है अगर गुड ट्रांसपोर्टेशन हो तो। एन आइडियल ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट्स टूरिज्म सिस्टम और सर्विस ऑल ओवर द कंट्री। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तभी तो आप कहीं घूमने जाइएगा। अगर रोड ही नहीं है तो आप जाना ही मुश्किल है, तो आप जाना पसंद नहीं करेंगे। बहुत कम लोग जाना पसंद करेंगे, जो एडवेंचर के लाइक हो, करने के लिए बने होंगे, वैसे दिमाग वाले होंगे तभी वो जाएंगे एडवेंचर को। सभी लोग तो नहीं जा पाएंगे। अब पुराने ज़माने में हरिद्वार ऊपर जो केदारनाथ वो बहुत कम लोग जाते, लेकिन आज वहाँ 4 लेन हाईवे बनने का तैयारी है, बन रहा है, तो और भी ज़्यादा प्रमोशन होगा क्योंकि आराम से आज पहुँच सकते हैं हम लोग वहाँ। तो वहाँ का इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी को आप सपोर्ट करेंगे। जब जाएंगे कुछ खरीदिएगा तो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुआ तभी तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ। ठीक है। तो इसी कारण अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो तो टूरिज़्म बढ़ता है, टूरिज़्म बढ़ेगा तो आपको वहाँ का लोकल इकोनॉमी को जीडीपी में आप सपोर्ट कर देंगे, वो जीडीपी बढ़ेगा। फिर एक्सपांड्स द मार्केट, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो तो मार्केट भी एक्सपांड करेगा। मार्केट्स फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपांड बोथ ऑन द डोमेस्टिक एंड
इंटरनेशनल फ्रंट विथ द एक्सपेंशन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो एक देश के लिए अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, उसका इंटरलिंक हो बाहर के देशों से भी और आप अंदर में भी, एक देश के अंदर में भी, उससे क्या होता है, मार्केट जो है वो एक्सपांड कर जाता है। अगर कोई सिटी है उससे मान लीजिए 50 किलोमीटर तक या 100 किलोमीटर तक अच्छे से लिंक है, आप दिन भर में आके आप वहाँ से सामान लेके जा सकते हैं। तो क्या वो उसका जो आसपास के जो सैटेलाइट टाउन होंगे, एक मेन टाउन होता है, उसके आसपास सैटेलाइट टाउन्स होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, तो वो वहाँ से दिन भर में निकलेगा, आएगा, सामान लेगा, वापस जाके वहाँ बेचेगा। तो उसका क्या हुआ, मार्केट एक्सपैंड हो गया। ठीक है, पहले वो सिर्फ मेन सिटीज़ तक सर्व कर रहा था जहाँ तक कनेक्टिविटी बस था, उसके आसपास अगर रोड ही नहीं है तो वहाँ तक जाना मुश्किल है, तो उसका मार्केट लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर बेटर वे में कनेक्ट हुआ, जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी होगा वहाँ से अच्छे से कनेक्टिविटी होगा, जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी होगा अच्छे से कनेक्टिविटी होगा, तो उसका मार्केट बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो आसानी से वहाँ से आप सर्व कर सकते हैं, तो मार्केट एक्सपैंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ रोड, रेल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट it got good success making links between different part of the country and with the other country of the world। तो रोड, रेलवेज के और वाटरवेज के जरिए हम लोग कनेक्टेड हैं अच्छे से, तो हम लोग क्या अंदर में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग मार्केट को एक्सपैंड कर लिए हैं, और अपने यूरोपियन मार्केट में या यूएस के मार्केट में भी हम लोग सप्लाई कर देते हैं, तो गल्फ कंट्रीज़ में हम लोग सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट्स। तो ये सब हम लोग का क्या क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम लोग लिंक्ड हैं अच्छे से, और हमारे इंटरनल में भी हमारे पास अच्छे से काफ़ी बेहतर हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। फिर वो सोशल बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाता है। क्यों, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आप आसानी से कहीं बाहर में जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, और देश के अंदर में भी कोई बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में जा सकते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प टू कैटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड दस इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट थ्रू हेल्पिंग मोबिलिटी ऑफ अ वर्कर। अराउंड 18 lakh people are employed in Indian Railway. In the same way, lakhs of people are employed in a roadways, shipping and air transport। ये तो आप वहाँ पे जा भी सकते हैं। ठीक है, पहले जैसे मैंने बताया कि आप वहाँ जाके आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप अच्छे से कनेक्टिविटी, तो क्या आप दिन भर में आप जाके वहाँ काम कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, जिसे कम्यूट बोलते हैं। कम दिन भर में गए, दिन भर वहाँ काम किए, सुबह निकले और शाम को अपने घर वापस आ गए। ठीक है, तो सैटेलाइट टाउन से निकले, मेन सिटीज़ में गए, CBD में। दूसरा क्या है कि ये जो जॉब, जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तो कोई बस है, कोई ट्रेन है, या वाटरवेज है, तो उसको कोई ना कोई चलाएगा, उस पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कोई हैंडल करेगा, तो उसमें जॉब क्रिएशन भी होगा। कोई उसको सफाई कर रहा है, कोई उसको मेंटेन कर रहा है, कोई उसको चला रहा है, तो ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर है बात एजुकेशन का एक्सपेंसन का। Develop means of transportation help in expansion of education even in the remote areas of the country। तो एक डेवलपमेंट होगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो रिमोट एरिया जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ भी एजुकेशन हम लोग पहुँचा सकते हैं। इट प्रोवाइड मोबिलिटी टू टीचर्स, स्टूडेंट एंड टीचिंग एड्स। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट का मोबिलिटी, स्टूडेंट आसानी से स्कूल तो पहुँच सके, टीचर्स जो कहीं बाहर में रहते हैं, कोई टाउन्स में, लोकल आसपास के टाउन में रहते हैं, वो गांव तक सुबह निकलें और अपना 10 बजे तक अपने जब से स्कूल शुरू हो रहा है वहाँ उस टाइम तक अपने स्कूल में पहुँच जाए। तो वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है टीचिंग एड्स को। जैसे कोई आप स्मार्ट क्लास का इक्विपमेंट्स पहुँचना चाहिए शहर से वहाँ तक, तो वे सब पहुँचाने में मदद करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर द सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑल्सो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक टंग पोस्टर चिपकाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब एडवर्टीजमेंट के भी सोर्स में हो जाता है। इन दीज वेज देयर आर हेल्पिंग इन एक्सपैंडिंग ऑफ एजुकेशन। सोशल एंड कल्चरल स्प्रेड अब देखते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ब्रिंग टुगेदर पर्सन लिविंग एट द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। तो क्या है, कोई देश है बहुत लंबा चौड़ा, जैसे हमारा देश है, कोई नॉर्थ में रह रहा है कश्मीर में, उसको कनेक्ट करता है आपको कोई कन्याकुमारी में रह रहा है। ठीक है, तो ये सब आपस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा कनेक्टिविटी। अब कोई गुजराती है, वो आकर बिहार में सेटल हो क्योंकि उसका बिजनेस है, तो ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पुराने ज़माने में क्यों नहीं आता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, बहुत टाइम भी लग जाता, 6 महीना तो आने जाने में लग जाता, कौन आके यहाँ सेटल करेगा।
तो इसलिए आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि आए, आपको ज़रूरत पड़ा तो आप 24 घंटा के अंदर 8-9 घंटा में फ़्लाइट लेके पहुंच जा सकते हैं। तो ये क्या हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, एक कॉर्नर में एकदम डिफरेंट इलाका में, दूर दराज के क्षेत्र में भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। दे एक्सचेंज देयर व्यूज़। अगर कोई गुजराती कोई बिहारी के साथ रह रहा है तो उसका आपस में व्यू, उसका ढोकला बिहारी खाएगा और बिहारी का लिट्टी चोखा गुजराती खाएगा, तो उसका व्यू जो पॉलिटिकल हो सकता है, कल्चरल व्यू हो सकता है। आज जो छठ जो बिहार झारखंड मनाया जाता था आज ग्लोबल बन चुका है। तो कैसे हुआ? क्योंकि वो आपस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, एक बिहारी जाके इंग्लैंड में बस गया, अब वहाँ पे छठ पूजा करा तो वहाँ पे अपना कल्चर फैलाया, उसका व्यूज़ एक्सचेंज हो रहा। तो ये क्या हो रहा है कि आपस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चलते जो कल्चर था उसका प्रोपोगेशन हो रहा है, आपस में मिक्स हो रहा है, एक नया एक नया कल्चर जनरेट होगा, एक आपस में जुड़ के एक नया कल्चर पूरा बन जाएगा, ठीक है, जिसको ग्लोबल विलेज हम लोग बोलते हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि आज पूरा दुनिया जो है क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं आसानी से दिन भर के अंदर में, ठीक है, 24 घंटा के अंदर में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये क्या है, एक विलेज के जरिए आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए ग्लोबल विलेज हम लोग बोलते हैं। दे हैव द कॉमन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द लिविंग टुगेदर, consequently social and cultural unit emerge, thus developed means of transportation are also responsible for international brotherhood। तो वही बात हो रहा है कि आप आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या हुआ, ब्रदरहुड, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हम आप कल्चरल व्यूज़ एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप लास्ट में पता चलेगा कि हम लोग सब एक ही हैं। तो क्या एक ब्रदरहुड का भावना उत्पन्न होगा। तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड का बात होता है, क्यों हो रहा है, कि वो ट्रांसपोर्ट अब कनेक्टेड अच्छा से। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ रिड्यूस द डिस्टेंस, एज अ रिजल्ट वी एंजॉय द पोजीशन टू यूज़ वेरियस varieties of things produced in a different corner of the world। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप कोई आप एप्पल का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, चाइना में बना, उसका कोडिंग हुआ होगा यूएस में, वो बना चाइना में, यूज़ कर रहे हैं हम लोग इंडिया में। तो ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चलते, कनेक्टिविटी के चलते हो रहा है, वहाँ से बना यहाँ आया। कोई चीज़ आप ले रहे हैं जैसे कि ये लैपटॉप, ये लेनोवो का, तो ये बना होगा तो वहाँ चाइना में ही बन के हुआ, यहाँ सिर्फ तमगा लग गया ऊपर का, यहाँ पे टैक्स पे करके आ गया। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चलते हो रहा है, ठीक है। इसी चलते क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप कुछ भी देखिए आज आपके पास सब मोबाइल जो होंगे तो वो सब चाइनीज़ है, लेकिन वो यूज़ हो रहे थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चलते ही यहाँ आया, ठीक है। दी स्टैंडर्ड कमोडिटीज़ इंक्रीज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच डिपेंड अपॉन द गुड्स एंड सर्विस वी कंज्यूम। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन विलेज एंड सिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट हैज़ रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड सिटीज़। मैन एंड मटीरियल मूव फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ एंड फ्रॉम सिटीज़ टू विलेज। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, विलेज और सिटीज़ के बारे में जो डिस्टेंस था, तो जैसे कि ये डिस्टेंस तो कम नहीं होता, उसका जो टाइम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टाइम को हम डिस्टेंस हम लोग टाइम में बोल सकते हैं कि ये 8 घंटा का दूरी, ये 10 घंटा का दूरी, इस चीज़ को कम कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस दो टाइप से नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं, यूनिट में नाप लिए, एक डिस्टेंस के यूनिट में नाप लिए, एक क्या रेफरेंस तक हम लोग बोले कि ये 8 घंटा का दूरी है, ये 10 घंटा का दूरी। तो ये जो 8 घंटा 10 घंटा का दूरी था वो कम हो गया अगर गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, अच्छे से आप मतलब 4 लेन हाईवे है तो क्या आराम से जा सकते हैं, तो उसका टाइम कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि रिलेशनशिप जो है सिटीज़ में और विलेज में वो आपस में यहाँ से लोग वहाँ आसानी से जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ जा सकते हैं, गुड्स का आपस में इंटर एक्सचेंज हो सकता है। तो ये चीज़ जो क्या था, इनक्वालिटीज़ था, डिस्पैरिटीज़ था, जो आपस में एक बाउंड्री क्रिएट करता था, वो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के कारण आज हट रहा है। विलेजर्स कैन नाउ अवेल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन सिटीज़। दिन भर में दिहाड़ी मजदूर आप लोग जानते ही होंगे, दिन भर में गांव से कोई आसपास के गांव में से निकलेगा, 100 किलोमीटर दूर जाएगा और वहां काम करके आ जाएगा। तो ये क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ का अच्छा था, तो वो दिन भर में गया, वहाँ काम किया, कुछ अपना इनकम जनरेट किया अपने घर के लिए, वहाँ से कुछ सामान खरीद सकता है और वापस अपने शाम होते तक अपने घर तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है इसलिए हुआ। विलेज इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद सिटीज़ डेवलप फास्टर। जो विलेज सिटीज़ से, जो डेवलप सिटीज़ हैं
उनसे अगर कनेक्टेड हो अच्छा से तो वो भी बहुत जल्दी डेवलप हुआ, क्योंकि आज जैसे आप देख रहे हैं कि आप कोई इलाका है वो कनेक्टेड है अच्छा से, तो वो आसपास का विलेज में ही रह रहा है आदमी लेकिन वो कनेक्टेड है, तो वो उसका सारा जो फैसिलिटीज़ है वो अवेल कर लेगा। वो क्या आपको शहर वाले, तो वो डेवलप आसानी से उस इलाका में भी डेवलपमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा।